नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मदरसा शब्द अब विलुप्त होना चाहिए और स्कूलों में सभी के लिए समान शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने असम के सभी मदरसों को भंग करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने के लिए अपनी सरकार के फैसले को सही बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को उचित ठहराया है। सीएम ने कहा कि जब तक मदरसा शब्द रहेगा तब तक बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। अगर आप बच्चों से कहेंगे कि मदरसे में पढ़ने से वो सब या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेंगे तो वे खुद मदरसा जाने से मना कर देंगे। ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा इस रास्ते से, तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, I will also give a part of credit to his Hindu past. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा में हमें देश को पहले रखते हैं, लेकिन अगर आप जाकर गांधी परिवार से कहते हैं कि भारत आपसे बड़ा है तो आप कांग्रेस में अपना पद खो देंगे। कल यानी रविवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मीडिया महामंथन 2022 के अंतिम सत्र में असम में अपने विचार रखे थे। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को सिर्फ राज्यों के संघ के रूप में पहचान देना हमारी 5000 साल पुरानी समृद्ध सभ्यता को चुनौती देने के समान है। अगर भारत राज्यों का संघ है तो इसका मतलब है कि आप भारत की हर चीज पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी लोगों को यह समझा रहे हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो वह अलगाववादी तत्वों को उकसा रहे हैं। हो सकता है कि जेएनयू से कोई उन्हें पढ़ा रहा हो, अंग्रेजों के अलावा उनकी और उल्फा भाषा की कोई अंतर नहीं रहा। कल भी मैंने एक देखा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट, तो मेरा 5000 साल का संस्कृति कहां गया? अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, दैट मीन्स यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था। लेकिन असम का लोगों ने लड़ा कि मुझको पाकिस्तान नहीं जाना है, हमको भारत में रहना है, इसलिए भारत मेरा आत्मा है। अगर बोलते नहीं नहीं ये एक एग्रीमेंट कर दिया, अभी राहुल गांधी ऐसा समझा रहा है लोगों को जैसे आपका और मेरा बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। भाई स्वाधीनता का पहले जब गांधी जी को सारा देशवासी ने अपना लीडर समझा, तो अब क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था क्या गांधी जी का साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम हुआ, भारतीय जातीय कांग्रेस हुआ, हर जगह में आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, तब क्या कोई यूनियन ऑफ स्टेट का कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? तो ये राहुल गांधी का अभी पता नहीं और कौन एडवाइजर अभी सामने लगा है। तो कंट्री को तोड़ने का ये यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है? बोला आपने निगोशिएट किया भारत में आने में, मतलब अगर आप निगोशिएट किया तो यू कैन डी निगोशिएट ऑल्सो टू गो बैक। मतलब इनडायरेक्टली ही इज एनकरेजिंग ए सेसेशनिस्ट एलिमेंट। 5000 साल रामायण, महाभारत, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, लासित बरफुकन, शिवाजी, ये कहां गया ये सारे सब? बट मैं उनको दोष नहीं दूंगा, कोई जेएनयू का कोई ट्यूशन लगाया गया, शायद वही उनको सिखा दिया। इसलिए उनको अगर लाके आप पूछताछ करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, भाई अमेरिका का फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म का देयर इज अ वास्ट डिफरेंस।
इंडिया वॉज कल्चरली वन नेशन फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग। कोई समय में असम का कामरूप स्टेट ही अयोध्या तक था। तो हमारा ये हमारा हिस्ट्री इज अ शेयर्ड हिस्ट्री। आप दक्षिणात्य का भी एक लोगों का नाम कृष्ण होता है, असम का लोगों का भी एक नाम कृष्ण होता है, राम सब जगह होता है। तो आप ऐसे कोई आके एग्रीमेंट करके भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया, वो नहीं होता है। लेकिन उनका मजबूरी है, उनको जो सिखाएगा वही वो बोलेगा, टोटे और उससे ज्यादा क्या बोल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, लेकिन घर पर। जितनी देर हो उतनी देर तक पढ़ाएं, लेकिन घर पर। बच्चों को उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए मदरसों में भर्ती कराया जाता है। बच्चों को साइंस, मैथ, जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र पढ़ाएं। स्कूलों में सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों को घर पर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन स्कूलों में बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी मुस्लिम भारत में पैदा नहीं हुआ। भारत में हर कोई हिंदू था। इसलिए यदि कोई मुस्लिम बच्चा अत्यंत मेधावी है तो यह उसके हिंदू अतीत का श्रेय है। असम में 36% मुस्लिम जनसंख्या है। एक जनसंख्या है जो इंडिजिनस है, वे लोग हमारा हिस्सा हैं। दूसरे वे जो कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन उनके घर के सामने आज भी तुलसी का पौधा मिलेगा। ये देसी मुसलमान है। हम उस मुसलमान को मियाँ बोलते हैं जो खुद को मियाँ कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो यह सभी वर्ग के लिए समान है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।